Hello friends, once again welcome back to your channel Mathematics Lovers. So today we are talking about the question of class 8th. This question related to the quadrilateral and it was very important. This book name is Grow with Maths. So let's see the question. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं. मुझे लगता है आपके पास बुक है और बुक में आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं. पहला जो क्वेश्चन उसको मैंने इस पर ड्रा कर दिया है जिसको आपको साफ साफ दिख रहा है. ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये फर्स्ट है. क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है. कह रहा है क्या, इन द फिगर गिवन, फिगर मीन जो हमारा फिगर दे रखा है ऐसा बना है, ठीक है जी. इसमें कह रहा है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी कि ये जैसे है इसके ये साइड कैसे होगी? इक्वल, और ये साइड भी कैसे होगी? इक्वल. और हर एक एंगल, ईच एंगल इज ए 90 डिग्री, ठीक है. इफ बी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड डी ऑन ए सी. जो हमारी दो रेज हैं, ये जो डी एन है ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है जैसे कि एक लाइन है, इस पर ये लाइन का नेम है क्या? ए बी, ठीक है. अगर इस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी, मान लीजिए वो कौन सी है? ओपी है. अगर ए बी पर कोई लाइन ओपी परपेंडिकुलर है तो वह उस पर 90 डिग्री का एंगल मेक करती है. परपेंडिकुलर का ये मतलब होता है, यानी कि जो डी एन है इस पर परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मेक कर रही है. और जो बी एन है ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी 90 का एंगल मेक कर रही है. जो हमारा ये बन रखा है ये लाइक ए स्क्वायर, सो दिस आर इंडिकेट द एंगल ऑफ 90, ठीक है. कह रहा है प्रूव डैट ट्रायंगल बी एम सी. प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा है? कह रहा है क्या? प्रूव डैट ट्रायंगल, ये जो ऐसा बना जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं. ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी इसको कहते हैं, जो सिंबल बनते हैं इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट. क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं. अगर नहीं पता है तो आप बताएंगे, उसको भी हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है. दे रखा है ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एन ए, ये हमें प्रूव करना है. उसके बाद भी एक लाइन दे रहा है क्या? इज इट ट्रू डैट बी एन इज इक्वल डी एन. सबसे पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या सिस्टम है, ठीक है. इसको मैं सोचता हूँ रफ कर दूँ, तो इसको हम रफ करते हैं. क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट है डी एन ए. सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ट्रायंगल बी एम सी आखिर है कौन. हमारा बी एम सी यानी ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूँ लाइन से, वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है? बी एम सी. और जो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? डी एन ए, यानी कि डी एन ए, ये वाला ट्रायंगल. इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं बराबर दिखाना है, इनकी साइड इक्वल है और एंगल्स इक्वल, ये दिखाना है. अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन चीज़ें कॉमन चाहिए. कितनी चीज़ चाहिए? तीन चीज़ें हो ऐसी जो कि दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन बोला था कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. क्या बोल रखा था? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यानी कि ए बी बराबर डी सी. जो तो रेक्टेंगल जानते हैं ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये भी तो इनकी अपोजिट साइड है. सबसे पहली चीज़ क्या मिल जाएगी? इस ट्रायंगल की डी एन ए ट्रायंगल की जो डी एन है, डी एन बराबर इस ट्रायंगल की बी सी एम की बी सी के बराबर है. पहली चीज मिल गई. अच्छा, दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर जो ये एंगल एन है ये भी 90 मेक कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है? 90 मेक है. दूसरी चीज मिल गई क्या? दोनों जो परपेंडिकुलर है उनकी रेज वो 90 एंगल मेक कर रही है, यानी कि वो और वो कैसे हो गई? इक्वल, यानी कि एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम. ये पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा हूँ, सारी छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है. एंगल एन और एम कैसा है? इक्वल. अच्छा, तीसरी चीज़ क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री. यानी कि अगर बात की जाए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए भी बराबर सी बराबर है, दोनों 90 है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी. तीन चीज़ मिल गई. यहाँ ब्रेकअप में लिख लेंगे क्या? गिवन. गिवन मीन्स रेक्टेंगल था, ये भी हमारा गिवन है. गिवन मतलब होता है दिया है, ये क्वेश्चन नहीं बता रखा था. और ये क्या है? ये भी हमारा फिलहाल एक तरीके से देखा जाए गिवन है, लेकिन हम लोग लिख देंगे क्या? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो 90 डिग्री. तीन चीज मिल गई, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देन ट्रायंगल बी एम सी. जो पूछ रहा था बी एम सी
कॉन्ग्रेंट है किसके, DNA के। यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, 3 चीज मिल गई, छोटे में ही हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। लास्ट में पूछ रहा था क्या कि BN, वहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसके कहने का मतलब ये है कि हमारी BM और DN इक्वल है। हाँ, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो साइड रहेंगे और एंगल रहेंगे वो एक दूसरे कैसे रहेंगे, इक्वल। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो हमारी BM है इज इक्वल टू DN, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यस, यानी ये इक्वल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मुझे नहीं लगता कि इसमें छूटा हो कुछ, समझ में आ जरूर गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। इसको रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्टिंग करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। और फिर सही कहाँ से होगा, जब क्वेश्चन सही बनेगा ही नहीं तो सही होने को तो बात ही दूर है ना। क्या कह रहा है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अरे 4 साइड जो बनती है वो क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि मान लिया हमने 4 साइड का जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो ये है, ठीक है। ये इसका हम कुछ नेम दे देंगे, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिर कह रखा है क्या कि इनके मिड पॉइंट से मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल और बनता है। इनके मिड पॉइंट, मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये। मिड पॉइंट का मतलब कि जो BC है इसका मध्य बिंदु, यानी कि बाइसेक्टर, ये और ये साइड बराबर मध्य बिंदु, समझते हो ना। इस बुक का मध्य बिंदु ये बीच वाली लाइन, उसी तरीके से मध्य मीन्स मिडल वाला, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है क्या इनके मिड पॉइंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है जी। हम मिड पॉइंट को मिला देंगे, ये देखिए इन मिड पॉइंटों को हमने मिला दिया। इसका कुछ नेम दे, इसका नाम रखते हैं P, इसका Q, इसका R, इसका S, PQRS। एक मैंने क्वाड्रिलेटरल और मैंने छोटा सा बना दिया। फिर कह रहा है क्या कि प्रूव करो कि जो छोटा सा बना है ये एक स्क्वायर है, और पहले दे रखा है कि जो बड़ा सा बना है ABCD स्क्वायर। देखो, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ये पहले से दे रखा है क्या कि ABCD हमारा एक स्क्वायर है और जो मिड पॉइंट को मिलकर बन रहा है वो आल्सो स्क्वायर, यानी कि वो भी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। ABCD क्या दे रखा है, ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ना कि अपोजिट साइड्स ओनली। उसमें रेक्टेंगल में क्या था, ओनली अपोजिट साइड इक्वल, बट इन स्क्वायर 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चारों साइडें कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी, और हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है जी। यानी ये दे रखा है क्या कि AB बराबर AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। कहने का मतलब ये है कि चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल। हमें प्रूफ करना है क्या कि ये जो PS, PQ, QR और ये SR, जो चारों साइडें हैं छोटी वाली अंदर की, इनको इक्वल दिखाना है। इक्वल कैसे दिखा देंगे वो हम लोग जानते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने कई बार बात कर चुकी है मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, अगर नहीं पता है तो कमेंट करेंगे, फिर मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक डायगोनल लेना पड़ेगा, जो मैं डॉट डॉट करके ऐसे ले रहा हूँ। इसका नेम क्या है, AC। क्या नेम है, AC। अच्छा, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में जाने थे कि अगर P एंड S इसके मिड पॉइंट रहेंगे तो जो PS रहेगा, पहले लिखता हूँ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ADC। मिड पॉइंट थ्योरम शॉर्टकट फॉर्म में जान लेते हैं, ठीक है। होती क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। इसका ये जो मिड पॉइंट है इसका मान लिया P, इसका मान लिया Q, और ये ट्रायंगल हमारा है कौन सा, ABC। अगर ये क्वेश्चन ने ये बोला कि जो P एंड Q है इसका मिड पॉइंट हुआ तो जो PQ इज इक्वल टू 1/2 BC रहेगा। जो हमारा PQ रहेगा ये BC का आधा रहेगा। ये हमारा होता है मिड पॉइंट थ्योरम का रूल। और PQ आल्सो पैरेलल BC,
दो चीज़ मिलती है। अगर मिड पॉइंट थ्योरम में अगर एक लाइन दूसरे के मिड पॉइंट से मिलकर बनी है तो जो लाइन हमारी पी क्यू रहेगी वो बी सी कितनी रहेगी, आधी रहेगी और पैरेलल भी रहेगी। ठीक है, ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरीके से पी एंड इसका मिड पॉइंट है तो जो पी एस रहेगी हमारी इज इक्वल टू 1/2 ए सी, क्योंकि अगर देखें तो आप ये ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है और पेज उसका मिड पॉइंट है। अच्छा, और जो पी एस है आल्सो पैरेलल ए सी है कि नहीं। अच्छा, यानी कि पैरेलल भी मिल गई और इक्वल भी मिल गई। अच्छा, अब देखिए हम कौन से लेंगे, इससे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कौन सा है, ये वाला नीचे वाला ए बी सी, इसमें भी क्यू आर इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन ने बोल रखा है। यानी कि जो क्यू आर होगा इज इक्वल टू 1/2 ए सी, क्योंकि आखिर इसका भी तो बेस वही है, दोनों का बेस ए सी है। यानी कि जो क्यू आर और पी सी है दोनों किसके बराबर है, ए सी के बराबर में। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो क्यू आर है ये ए सी की पैरेलल भी होगी, क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग भी जान चुके हैं। ठीक है, यानी कि देखिए अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पी एस थी वो भी 1/2 ए सी है और जो क्यू आर है वो भी 1/2 ए सी है। यानी कि पी एस बराबर क्यू आर हुई, यानी कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अगर फिर हमारी अगर ये बराबर हो गई तो पैरेलल भी रहेगी। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए आपका एक पार्ट प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि जो पी एस है और क्यू आर वो कैसा इक्वल, यानी आपने यहाँ पर ये पी एस और क्यू आर को इक्वल दिखा दिया और पैरेलल भी होती है। ठीक है, अब हम सिर्फ इसको दिखा देंगे तो हमारी चारों साइड इक्वल मानी जाएंगी। कब, जब चारों एक दूसरे की इक्वल होंगी। अभी देखते हैं हम, ठीक है, स्टेप वाइज देखते हैं। इतनी चीज प्रूफ हुई। अब कौन सा आपकी हमको लेना है ये वाली साइड ना, तो एक डायगोनल और लेना पड़ेगा, इसका बेस बनाना पड़ेगा। तो हम एक और लाइन ड्रा करते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप वाइज चलिएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, मेरा फेस ना देखिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझते रहेगा। ए डी बी मैंने कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी में। अच्छा, ए डी बी में पी क्यू इसका मिड पॉइंट है, देखिए है ना, यानी कि जो पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी डी। ये ए डी बी एक ट्रायंगल है और पी क्यू मिड पॉइंट, तो जो पी क्यू है वो बी डी का हाफ रहेगा एंड पी क्यू आल्सो पैरेलल बी डी। इक्वेशन नंबर 4। आप ही कौन सा ले लेंगे, सिमिलरली वही वो वाला उसके बगल वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा लिया था आपकी मैंने, ए डी ले लिया था, आपकी ले लेंगे क्या, सी डी बी ले लिया मैंने, सी डी बी। उसमें एस आर इसका मिड पॉइंट है, यानी कि जो एस आर रहेंगे इज इक्वल टू 1/2 बी डी, क्योंकि उसका बेस आखिर बी डी ही है, एंड एस आर आल्सो पैरेलल बी डी। ठीक है, इसे मान लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4। अब बाय द क्वेश्चन नंबर, इसे मैंने 4 मान चुके, 5 मानेंगे। बाय द क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा कि जो पी क्यू है वो 1/2 बी डी है और जो हमारी एस आर है वो 1/2 बी डी है, यानी कि जो पी क्यू रहेगी इज इक्वल टू एस आर बाय द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और जो पी क्यू आल्सो पैरेलल एस आर। ठीक है, यानी कि ये साइड में बराबर दिखा दी और कैसी है, पैरेलल भी है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस। ध्यान समझिएगा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ये साइड पैरेलल हो और ये पैरेलल हो तो वो क्या होता है, रोम्बस। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज रहती है, उसकी चारों साइडें इक्वल रहती हैं, स्क्वायर की तरह। क्या रहती हैं, स्क्वायर की तरह। यानी कि हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि जो पी क्यू आर एस है ये एक रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। अब रोम्बस हो गया तो हमारी चारों साइडें कैसी हो गई, इक्वल। इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बस हमें दिखाना रहेगा, इसे रफ करते हैं। अच्छा, अब यहां पर लिख देंगे क्या, बाय द इक्वेशंस, जितने इक्वेशंस है सारी। ठीक है, यहां लिखेंगे
बाय द इक्वेशंस, पूरा लिख देते हैं, बाय द इक्वेशंस PQRS इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। अब रोम्बस हो गया तो रोम्बस हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। रोम्बस में क्या होता है, जो PQ बराबर QR बराबर RS इज इक्वल टू SP। रोम्बस में हमारी सारी साइडें कैसी होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अच्छा, अब सिर्फ हमें दिखाना है क्या, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री दिखा दिया तो हमारा ये स्क्वायर प्रूफ है, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसके हर एंगल 90 डिग्री का नहीं रहता है, वो लोग जानते हैं, लेकिन साइडें इक्वल रहती हैं, इसलिए हमें यहाँ एक फ़ायदा हुआ कि इक्वल मिल गए साइडें। अब जो एंगल्स लेंगे वो हम जानते हैं कैसे लेंगे, इसे मानेंगे क्या 1, इसे मानेंगे 2, इसे मानेंगे 3, इसे मानेंगे क्या 4। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, ये पहले एक स्क्वायर था, यानी कि जितने कट पीस है सब बराबर हैं, सारे कट पीस बराबर है ना, क्योंकि चारों साइड बराबर, उनके मिड पॉइंट थे, तो यानी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, सारे बराबर, यानी कि जो उनके आमने सामने जितने एंगल बनेंगे वो सब कैसे रहेंगे, बराबर। यानी यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे एंगल हमारे कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अच्छा, इसे अब मैं मान लूँगा क्या, थोड़ा सा ये मार्कर उससे ढक्कन खो जाता है, इसे मान लेते हैं एंगल x, इसे मान लेते हैं एंगल फाई। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि ये जो है एक लीनियर एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल, लीनियर, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होता है, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर जो माउस के आगे वाली 5 माना था, आई थिंक ऐसे मान लेंगे 6। ठीक है, इक्वेशन कुछ ज़्यादा ही मान रहे हैं, मानना पड़ता है यार। अच्छा, इसमें क्या लेंगे, इट्स आल्सो लीनियर इक्वेशन, एंगल 3 प्लस एंगल y प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7। कौन सी इक्वेशन, 7। अच्छा, दोनों 180 के बराबर हैं, यानी कि दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल ये 2 नहीं, यहाँ 2 ही है, 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल y प्लस एंगल 4। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 3 दोनों के बराबर, यानी हम इसको 3 लिख लें और एंगल x को ऐसे रहने दो, और एंगल 2 को लिख ले रहे हैं एंगल 4। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करना उधर कट जाएगा, सेम लेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो आप समझ जाते हैं, आप समझदार तो हैं। अब ये 3 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्योंकि द साइंस आर अपोजिट, प्लस माइनस कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यानी कि एंगल x बराबर एंगल y। हमारा x और y कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा, इक्वल हो गया, अब देखना है यह कि एक ये रोम्बस हो गया, और रोम्बस के ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, नो नो नो, को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, को इंटीरियर, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। इनके जो को इंटीरियर एंगल रहते हैं उनका सम कितना रहता है, 180। और x और y कैसे हो, बराबर है, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री टू एंगल x, ये 2 है, जेड बन जाता है कभी कभी, तो इज इक्वल टू बन नहीं आता, लगता है उस तरीके से। x इज इक्वल टू 180/2 एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब x 90 तो y 90 एंड y तो फिर ये 90 ये 90, यानी कि एक प्रूफ हुआ। तो सारे हम सिमिलरली करके रख देंगे, एंगल x इज इक्वल टू 90, देन एंगल y, एंगल z, और एंगल जो मन करे वो ले लो, सब 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। किसी भी लाइन को लिखा तो उसका कोई ना कोई यूज़ है। मैं जितना छोटा हो सकता तो उतना छोटा मैंने इसको किया, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3rd। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd सेज, सो दैट ए साइक्लिक
पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। आहा वाह। शो दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब बात आती है ये पैरेललोग्राम क्या होता है। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, बट द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ इज इक्वल 180। ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हो, सोलो सोलो देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। करिए सर जी पता नहीं क्या बोलने लगते हैं, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। देखते हैं आज के पैरेललोग्राम। कुछ लोग कहते हैं पैरालेलोग्राम और कुछ लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। तो चाहे पैरालेलोग्राम बोलो चाहे पैरेललोग्राम बोलो, दोनों अपना सही है, ठीक है। जो बोलना है सो बोलो। सबसे पहले शॉर्टकट फॉर्म में जानेंगे पैरेललोग्राम होता क्या है। कुछ बच्चे जानते ही नहीं उनका हो। ये हमारा मान लेते हैं ये क्या है पैरेललो, तो ये और ये कह रहेगी इसकी बराबर और पैरेलल भी रहेगी। इसकी ये क्या रहेगी बराबर और पैरेलल भी रहेगी। लेकिन ये और ये बराबर नहीं रहेगी। ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये इट्स नॉट अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है एक ऊपर और जिसके सामने वाले उससे कहते हैं क्या, अपोजिट। ओके। एंड ये एंगल बराबर और इस एंगल का सम कितना रहता है 180। इन्हें हम कहते हैं को इंटीजर एंगल। और एक नाम और है, इसका नाम है एडजेसेंट एंगल। क्या नाम है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, शो दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, आई कैन हैंडल दिस। शो व्हाट इज द सेज इन क्वेश्चन, शो दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। अच्छा, अब तो न्यू चीज आ गया। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है। साइकिल देखा है, साइकिल का जो पहिया रहता है गोल रहता है, ठीक है, गोल तो होता है, वो तो सब कोई जानता है। हम बनाएंगे पहले साइकिल का पहिया। ये देखो, मेरी आर्ट थोड़ी कम अच्छी है लेकिन आई थिंक जहाँ तक अच्छा बना है मिला लेना। हम यहाँ कंपास तो यूज़ करूँगा नहीं। लाइक ए व्हील ऑफ ए साइकिल। ये मान लिया हमारा साइकिल का पहिया है। अब साइक्लिक पैरेललोग्राम यानी कि साइकिल के पहिए के अंदर रहेगा। अच्छा बस ठीक है, ये मान लिया हमारा एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो गया। अच्छे वाह, ये तो बड़ा इजी था। अरे इजी ही है, बस साइक्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज हम लोग नहीं होते क्योंकि हम लोग समझदार है ना। इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे सी, इसे मानेंगे डी। ओपन कर रहे हैं ब्लू, पता नहीं कौन ओपन हो जाता है। ए बी सी डी प्रूफ करना है। ये जो छोटा सा अंदर प्यारा सा बना है इसे क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है बहुत बार बता चुके हैं, भूलना नहीं। रेक्टेंगल वो होता है जिसके सभी साइड इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। ये क्या दे रखा है, पहले तो बोल रहा था पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी बराबर डी सी दे रखा है। अरे वाह वाह भाई, और ए डी बराबर बी सी भी दे रखा है। तो दो चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल में तो यही होता है। रेक्टेंगल में भी तो यही इक्वल करना रहता है और इसमें तो पैरेललोग्राम देना तो है ही है। यानी कि हमें दो चीज़ तो इस क्वेश्चन ने ही दे दी कि ये और ये साइड इक्वल है। अब खाली अगर इसका एंगल 90 दिखा दिया तो अपना काम हो गया। क्या दिखाना है, जो इसका एंगल है वो कितना दिखाना है, 90 डिग्री बस। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, जो रेक्टेंगल होता है उसके जो ये एंगल रहते हैं, कौन से एंगल, सॉरी, जो पैरेललोग्राम होता है उनके ये एंगल और इन एंगल का जो सम रहता है वो कितना रहता है 180। कितना रहता है 180। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल रहते हैं, मान लिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। इन एंगल का सम 180 और एंगल ए और अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल। लेकिन जो साइक्लिक पैरेललोग्राम में साइक्लिक के अंदर अगर कुछ भी है तो उनके जो ये एंगल रहेंगे इनका सम कितना रहता है 180। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। ये क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरालेलोग्राम से सोच के लिखोगे तो बढ़िया राइटिंग, बढ़िया स्पेलिंग आती है। ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक, साइक्लिक पैरेललोग्राम में ये और ये कैसा रहता है, इनका जो सम रहता है 180। अच्छा, यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी कैसा है, बराबर, यानी कि एंगल ए एंगल सी को हम एंगल ए लिख लेंगे। ये हो गया 180। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन एंगल ए 90 डिग्री देन एंगल सी 90 डिग्री, एंड व्हेन एंगल सी 90 डिग्री देन एंगल डी 90 डिग्री, एंड व्हेन एंगल डी 90 डिग्री देन एंगल बी 90 डिग्री। एंड आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, उसमें सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ और जो उसकी विशेषताएं रहती सारी चीज़ें मैंने बहुत डिस्कस में बात की थी, तो उसको आप प्लीज़ एक बार देखेंगे तो क्वेश्चन और समझ में आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4।